नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नेशनल टीम के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एशियन कप अब कुछ ही दिन बचे हैं। एंड हम सबको पता है कि हमारी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक जो चीज मैटर कर जाएगी वो कर जाएगी कि किस तरह से आपके जो प्लेयर है वो यहाँ पे फॉर्म में है। अभी आईएसएल में किस तरह से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उसमें जा रहे हैं। एंड वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान के सामने टेक ऑन करना है। तो वहाँ पे इगोस्टोमिक से आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ यहाँ पे कंसर्निंग एरियाज है। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज है वो है यहाँ पे कि अनवर अली का रिप्लेसमेंट कौन। तो उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को लगता है कि क्लियरिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि संदेश जिंगा तो ऑलरेडी इज परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन उनके साथ किसको पेयरअप किया जाए। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो मेहताब सिंह, जो अभी रेगुलरली मुंबई सिटी के लिए अभी फिर से खेलने लगे हैं, इन्हें कॉन्फिडेंस भी बंदे में दिख रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है बैक टू बैक, सो दैट्स अ गुड साइन। दूसरे ऑप्शन है आपके लाल, जो कि ईस्ट बंगाल के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से अभी आई थिंक पिछले 2-3 मैचों से उन्होंने भी अपना जो एक फॉर्म है वो वापस आ गया है। एंड वो भी यहाँ पे सॉलिड परफॉर्मेंस उनकी भी आ रही है, सो दैट्स आल्सो गुड साइन। तीसरे प्लेयर आपके सारा सिंह, जिन्होंने भी हैदराबाद एफसी के लिए रेगुलरली यहाँ पे इस सीजन पूरा खेला है, सबसे ज्यादा मिनट्स खेले हैं। एंड उन्होंने भी इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है। चौथे ऑप्शन आपके बन सकते हैं यहाँ पे राहुल बेके, जिन्होंने भी आई थिंक उनका उन्होंने भी अगर मुंबई सिटी के लिए परफॉर्मेंस देखे तो आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है। सो दिस 3-4 प्लेयर्स आर डूइंग रियली वेल। तो आई थिंक उसमें से अब 2-3 को एज ए सेंटर बैक की यहाँ पे चॉइस के तरफ पे लेके जा सकते हो। दूसरे ऑप्शन नो डाउट आपने रखे हॉर्मी पाम, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको यहाँ पे अभी भी नेशनल टीम के लिए उस तरह से कंसिडर किया जाएगा। आई थिंक वो एक इनएक्सपीरियंस की वजह से, या फिर आपके विकास युमना में नरेंद्र गहलोत है, प्रीतम कोटाल इज ऑलरेडी देयर, बट आई थिंक क्लियरली गोस्टिंग साहब ने बोल दिया कि मैं तो उसको सिर्फ राइट बैक ही देख रहा हूँ। और आई डोंट थिंक सो कि राइट बैक पे प्रीतम कोटाल की जगह टू बी ऑनेस्ट बनती है। दूसरा अगर बात करें जो कंसर्न एरिया है, वो थोड़ा सा आई थिंक मेरे को मिडफील्ड में अब लगता है, क्योंकि अगर माजी की जिक्सन सिंह टाइम पे रिकवर नहीं करते तो फिर आपके जो भी इनफॉर्म मिडफील्डर बोलेंगे, आई वुड से कि अपुया एंड सुरेश सुरेश भी उतना ज्यादा हम नहीं बोलेंगे कि भाई एकदम से जबरदस्त उनकी डिफरेंस मेकिंग वाली परफॉर्मेंस आ रही है। अपुया इज डूइंग रियली वेल। सुरेश अपनी फॉर्म वापस आ रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनिरुद्ध थापा भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है, सो दैट्स आल्सो उतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन उसके बाद बैकअप क्या, आपके पास जो बैकअप पे मिडफील्डर्स आ रहे हैं, दीपक टांगरी को आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये पूरा फुल फॉर्म में बंदा आ रहा है। ग्लान मार्टिन से इंजर्ड, रोहित कुमार तो मतलब खेल ही नहीं रहा है। तो आपके जो बाकी के जो मिडफील्डर है, क्योंकि 3 मिडफील्डर के साथ तो आप 3 मैच नहीं खेलने वाले हो ऑब्वियसली, तो वहां पे सबसे बड़ा कंसर्न है कि वहां पे कौन से प्लेयर को किस तरह से चूज किया जाएगा। उसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा फ्रंट लाइन में भी मेरे को लगता है कि इतना ज्यादा हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भाई ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगी, क्योंकि आपके सहल अब्दुल समद, ब्रेंडन फर्नांडिस भी अभी तक फिट होके नहीं आए, तो वो कैसे रिकवर करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विंगर्स पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सारे आपके इन्फॉर्म विंगर चांगते आप देखिए टीम से इन एंड आउट रोटेशन में चल रहे हैं, तो उसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। नोरेम महेश भी आप देखिए कि एक मैच अच्छा जा रहा है, एक मैच उतना ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, तो उनका भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो कंसर्न वाला चीज है। फिर सुनील छेत्री सर ने भी अपनी रिदम वापस लाई है, तो दैट्स अ गुड साइन। शिवा शक्ति मेरे को लगता है कि एक जो पॉजिटिव साइन है वो यहाँ पे अच्छा करता जा रहा है, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि आपका बैकअप के तौर पे यहाँ पे स्ट्राइकर पे देखिए ईशान पंडिता ज्यादा नहीं खेल रहा है, रहीम अली आउट है आपका। सो आपको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए कि कियान नसीरी आई थिंक डूइंग रियली वेल, सो वो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग पैकेज बन सकते हैं। पार्थिव गोगोई स्टिल आउट, सो यहाँ पे अगर हम विंग्स पे बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिस्टन कोला, सोनंदा कुमार सिकार इन एंड आउट। सो यहाँ पे ये काफी सारी कुछ दिक्कतें भी है, तो लेट होप सो कि यहाँ पे जो अपकमिंग 10 डेज बचे हैं अभी, उसमें कुछ प्लेयर अपनी रिदम वापस लाए और कुछ कुछ यहाँ पे गोल इस तरह से आए कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंट एंड इन्फॉर्म प्लेयर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली 10-12 दिन में ही होने वाली है। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे इगो टीम की फाइनल स्कोर बनती है। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे आपको लगता है कि फाइनल स्कोर में जाने चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे केरला ब्लास्टर के बारे में। तो एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही कि उन्होंने भाई यहाँ पे एड्रियन लूना का जो रिप्लेसमेंट है वो ढूंढ लिया है, और उन्हीं के कंट्री के उरुग्वेन प्लेयर यहाँ पे निकोलास लोडेरियो को यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि स्काउट किया है और उनको यहाँ पे ऑफर डाला है, जो करंटली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एमएलएस में सीएटल साउंडर्स के लिए खेल रहे हैं। लेकिन उनको यहाँ पे एक और ऑफर है, यहाँ पे उरुग्वे का ये जो क्लब है नेशनल, उनसे भी उनको ऑफर है। लेकिन केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्राइज मनी वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ऑफर डाला है। सो यहाँ पे उनके चांसेस है कि यहाँ पे इंडिया आ सकते हैं। वेरी गुड प्लेयर, 34 ईयर ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट फुटेड एंड रियली रियली सॉलिड प्लेयर। एंड उरुग्वे नेशनल टीम को भी काफी आई थिंक 59 मैचेस उनके लिए भी खेला है। सो आई थिंक अगर वो आते हैं देन दैट वुड बी अ बिग साइनिंग फॉर केरला ब्लास्टर। एंड लेट सी यहाँ पे, क्योंकि जो निकोलस लोडेरियो है वो यहाँ पे अपने नेशनल के लिए भी खेलना क्या बोलती है उनके लिए भी उन्होंने दिखाया है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो आई थिंक वो चूज करना उनके ऊपर है कि भाई उनको यहाँ पे उनके ही कंट्री के क्लब के लिए खेलना जाना है या फिर एशिया में आके केरला ब्लास्टर को रिप्रेजेंट करना है। दिस वुड बी रियली रियली इंटरेस्टिंग डिसीजन फ्रॉम हिम। लेकिन अगर वो आते हैं देन आई थिंक एक और यहाँ पे बड़ा प्लेयर हमें यहाँ पे आईएसएल में भी देखने को मिलेगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस साइनिंग के बारे में, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट
वो यहाँ पे केरला ब्लास्टर की जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन है उसमें डाल पाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो AIFF की अंडर 17 की यूथ लीग चल रही है एलिट लेवल की, उसके बारे में एक और यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू या फिर कंसर्निंग न्यूज आ रही है कि यहाँ पे काफी सारे अभी इस तरह के प्लेयर दिख रहे हैं, एज फ्रॉड का इश्यू, जो कि यहाँ पे हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल के एक एक मतलब क्या बोलते कि खून में बस चुका है उस तरह का है। तो इसमें भी दिख रहा है कि काफी सारे ऐसे प्लेयर है कि जो यहाँ पे ओवर एज दिख रहे हैं। सो दैट्स आई थिंक रियली कंसर्निंग थिंग। AIFF ने जो इस बार अनाउंसमेंट किया था कि मैं अंडर 13 एंड 15 के लिए यहाँ पे जो TW3 टेस्ट है वो करवा रहे हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से ये अंडर 17 के लिए भी करवा लेना चाहिए था, क्योंकि आपने वैसे भी लीग स्टार्ट करने में लेट तो कर ही दिया था। तो एक एक मतलब क्या बोलते कि 10-15 दिन और हो जाता तो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला था। वैसे भी आपको 2 महीने में तो खत्म ही करना है लीग। सो आई थिंक ये इसमें भी जरूरी था, क्योंकि एज फ्रॉड इज अ बिग इशू फॉर द इंडियन फुटबॉल एंड AIFF को इसको सीरियसली यहाँ पे क्या बोलते कि टेक ऑन करना चाहिए। तो अंडर 17 में इशू देखने को मिल रहा है अभी, दैट्स अ कंसर्निंग थिंग। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली भाई ISL में कल हुए डबल हेडर मुकाबले के बारे में। तो भाई फाइनली भाई जेरार्ड ज़रागोजा का जो पहला मैच है विनिंग स्टार्ट के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है विद 3 पॉइंट 1-0 से यहाँ पे जमशेदपुर FC को हराया। एंड आई थिंक इंप्रेसिव एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दिखी, टू बी ऑनेस्ट। इतना ज्यादा हम ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव किया, इतना गेम प्ले अच्छा किया, लेकिन आई थिंक एक पॉजिटिव एक प्लेयरों में वो एटीट्यूड, हंगर, डिजायर दिखा कि हाँ भाई एक इंटेंट दिखा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले एंड दैट्स रिफ्लेक्ट ऑन दी स्कोर लाइन। एंड थोड़ा सा लक का भी जरूरत था बेंगलुरु FC को, जो फाइनली उनके साथ रहा, जो एल्सोनियो का हैंडबॉल हुआ और जिस तरह से पेनल्टी मिली, सारी चीजें हुई। लेकिन आई थिंक कभी कभी आप जब डाउन हिल में चल रहे हो तो एक वो लक की भी जरूरत होती है एंड आई थिंक वही उनके साथ काम कर गया आज। तो लेट्स सी यहाँ पे जेरार्ड ज़रागोजा क्या क्या चेंजेस और भी यहाँ पे आगे टीम में लाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर परफॉर्मेंस वाइज देखे तो आई थिंक सुनील सर का आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस लगा मेरे को। शिवा शक्ति लुक्स रियली गुड, आई थिंक उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी मेरे हिसाब से। रोशन सिंह राइट साइड पे आई थिंक बेहतरीन खेल रहे थे, आई थिंक दैट्स आल्सो पॉजिटिव साइन। सुरेश वांगजाम का भी आई थिंक ही इज अ गुड गेम। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई थिंक BFC के काफी प्लेयरों ने इंप्रेस किया। स्कॉट कूपर के लिए भाई मैंने जैसे कल भी प्रीव्यू में बोला था कि भाई जो सबसे बड़ा इश्यू है कि उनकी फिनिशिंग ही नहीं आ रही है। जितने भी चांस बना ले, जेरार्ड क्या बोलते कि वो मेंजारो का आप देखिए कितने चांसेस उन्होंने बनाए, लेकिन भाई एक भी फिनिश नहीं हो पा रहा था। तो दैट इज द बिग इश्यू फॉर स्कॉट कूपर। लेट्स सी क्या क्या चेंजेस हो यहाँ पे जानुअरी ट्रांसफर विंडो में करते हैं, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद में जो दूसरा मैच था मुंबई सिटी वर्सेस ईस्ट बंगाल, जिसमें मतलब सबको ही मान रहा था कि मुंबई सिटी आर फेवरेट्स, लेकिन भाई ईस्ट बंगाल ने भाई डिफेंसिवली दे हैव बीन पुट अप अ रियली सॉलिड परफॉर्मेंस। जिस तरह से भाई बैकलाइन ने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम हिजाजी, लाल, निशु कुमार एंड यहाँ पे क्या बोलते कि मंदार राव देसाई। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड नो डाउट चांसेस उतना ज्यादा ईस्ट बंगाल ने आप नहीं बोल सकते कि क्रिएट किए, लेकिन आई थिंक मुंबई को उनके होम पे यहाँ पे ड्रॉ करना, आई थिंक दैट्स अ बिग रिजल्ट फॉर ईस्ट बंगाल। एंड उनका भी जो अब 6 पोजीशन पे टक्कर है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे चेन्नई FC से यहाँ पे 2 पॉइंट ही वो डाउन है एंड उसके साथ एक मैच भी उनके हाथ में है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर देम। अगर मुंबई सिटी की बात करें तो आई थिंक उनके लिए एक क्रुशियल मैच था, दे नीड टू विन दिस मैच टू रिमेन इन दी यू कैन से कि सील्ड कंटेंडर, क्योंकि आप देखिए कि मोहन बगान मेकिंग प्रोग्रेस, केरला ब्लास्टर डूइंग रियली वेल, FC गोवा डूइंग रियली वेल और पीछे ओडिशा FC भी आ रही है। सो आई थिंक यहाँ पे पीटर कटकी को और ज्यादा जल्दी मेरे हिसाब से लगता है कि वो जो 3 पॉइंट वाला रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी भी 2-3 जो मैच है टफ मैच आने वाले हैं। मोहन बगान के सामने है, केरला ब्लास्टर है, चेन्नई FC है। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे रिकवर करती है। उसके बाद बात करते हुए आज के मैच के बारे में, तो आज है भाई यहाँ पे ऑब्वियसली ओडिशा FC वर्सेस हैदराबाद FC। ओडिशा FC के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक इनटू दी टॉप 4 पोजीशन एंड मुंबई सिटी से आगे बढ़ सकते हैं इस मैच में। एंड हैदराबाद FC डाउन एंड आउट है, चाहे स्पोर्टिंग वाइज देखते हैं, चाहे यहाँ पे बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट वाइज देख लीजिए। तो आई थिंक ओडिशा सर्जियो लोबेरा के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती और उनका फोकस भी अब ISL होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका जो AFC कप का कैंपेन है वो तो अब 2 महीने के बाद ही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ISL के ऊपर भी फोकस कर सकते हो और वहाँ पे भी आप शील्ड विनर की रेस में जा सकते हो। जिस तरह की आपके पास टीम है, जिस तरह से प्लेयर इन्फॉर्म है, आई थिंक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और टफ फाइट यहाँ पे क्या बोलते कि हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओडिशा FC यहाँ पे देगी एंड यहाँ पे 3 क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे उनको हासिल करना चाहिए। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है फॉर दिस मैच, आई एम गोइंग विथ 2-1 विक्ट्री टू दी ओडिशा FC। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब की। जय हिंद, जय भारत।